हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज आपके सर पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस का लेके आया है। पास्ट कंटिन्यूअस का पिछला वीडियोज में हम यहाँ तक करवा दिए थे प्यारे बच्चों रे। अब आज लेक्चर 2 है पास्ट कंटिन्यूअस। लेक्चर 1 में करवाए थे हम, समझ में आया। देखो इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो रूल होता है प्यारे बच्चों रे, तो रूल पर लो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ना ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट में लिखा जाता है एक्टिव से पॉजिटिव बनाने में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना मान लिया जाता है। देखो क्या होगा इसका, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट। देखो जैसे दिया रहेगा ही वाज ईटिंग ए मैंगो, इसका बनेगा ए मैंगो। मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन है तो ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। ए मैंगो वाज, ए मैंगो है तो वाज का वाज के ही लगेगा। तो बीइंग बिफोर है ना प्यारे बच्चों, तो बीइंग लगेगा। बीइंग ईटन बाय हिम। हिम देखो बाय लगा के उसके बाद ही का क्या बन जाता है प्यारे बच्चों रे, हिम, इसलिए हिम हो जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, दे आर वाचिंग मी। तो मी का क्या बोले थे हम, मी का हो जाता आई, आई में बदल जाता तो इसका आई हो जाएगा। और वेयर, आई के साथ तो वेयर नहीं लगता है, वाज लगता है वाज। अभी बिफोर है तो बीइंग, क्या है वाचिंग, तो वाच भीतरी लगता है तो क्या हो जाएगा भीतरी। वाइज का फंक्शन जो होता है ना फॉर्म प्यारे बच्चों भीतरी होता है तो वाचेड। अब बाय लगा के दे का क्या हो जाता है देम, देम। अब देखो जैसे एक और एग्जांपल है, कैटरीना वाज ईटिंग ए मैंगो। तो ए मैंगो वाज बीइंग, बीइंग बिफोर है इसलिए बीइंग ईटेन, यानी भीतरी लगता है फॉर्म ईटेन बाय कैटरीना लिख दिए। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के लिए कुछ सूत्र है प्यारे बच्चों। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, यानी टाइम का पता जिसमें चले उसे हम क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखो प्लस है ना, प्लस कहाँ गया, प्लस सिंस फोर टाइम, ये वैसी का वैसी लास्ट में उतर जाएगा। देखो मेरा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। अब वो हैव हैड बी प्लस बीन है ना, तो इसका हो जाएगा हैज हैव हैड बीन प्लस बिफोर है तो बिफोर का बीइंग, और V3 तो फंक्शन है मेरा इसलिए V3 अब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। इसको वैसे उतार देना तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल को देख लो प्यारे बच्चों। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग मैंगो फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटा हुआ 2 आवर्स। तो ये 2 आवर्स है ना, तो यहाँ क्या है फॉर 2 आवर्स का इसका ये वैसे ही उतर जाता है प्यारे बच्चों। इस मेरा देखो पहले मेरा टेंस जो बनता है कहाँ तक बनता है, मेरा जो बनता है वाक्य जिसको बोलते हैं वाक्य, कहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है मैंगो तक। तो इतना साइड से ना हाँ फॉर 2 मैंगो 2 आवर्स। तो देखो इसका बनेगा मैंगो हैज़ बीन बीइंग क्यों लगा, तो बिफोर है प्यारे बच्चों, बिफोर है। और सीलिंग जो है उसका V3 फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा सॉल्ट। अब बाय ही सी का क्या हो जाता है हार अब फॉर 2 आवर्स, ये तो इसी लिखा गया ना प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल देखो, यू हैव बीन लविंग मी सिंस दिसंबर। तो जो सिंस दिसंबर ये तो वैसे उतर जाएगा प्यारे बच्चों ना, मेरा तो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है ना। देखो यू हैव बीन लविंग मी, तो मी का हो जाएगा आई, और हैव का हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन है तो हैव बीन ठीक है। और जैसे बिफोर है फंक्शन है मेरा प्यारे बच्चों, बिफोर का है तो बीइंग लगेगा। और ये जो मेरा वाइज में बनता है V3 बनता है, तो लव का क्या हो जाएगा लव्ड बाय, यू का यू ही रह जाता है प्यारे बच्चों यू। आज क्या है सिंस दिसंबर, तो सिंस दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे एक और एग्जांपल, राम हैड बीन रेटिंग ए लेटर फॉर एन आवर है ना, तो इसका क्या बनेगा ए लेटर। देखो फॉर एन आवर प्लस स्टार्ट हो जाएगा मेरा, ये हेल्पिंग ना हो गया प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गया।
मेरा यहीं ना आ जाता है। देखो ए लेटर हैड बीन, यानी लेटर है ना, तो ए लेटर हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ए लेटर हैड बीन का हैड बीन, और बीइंग बिफोर है तो बीइंग, बीइंग राइटिंग है तो राइटिंग है, तो इसका भीतरी क्या होगा राइटिंग। अब बाय राम का राम ही हो जाएगा। समझ में आया? प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या देखोगे, हम तो उतना बतलाइए ना दिए प्यारे बच्चों। अब देखो सिंपल फ्यूचर में टेंस पर जो रूल बनता है, क्या बनता है एक्टिव से पॉजिटिव बनाने के लिए रूल, सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल में बी1 हमेशा लगता है प्यारे बच्चों, देख लो लगा हुआ है ना। आप देखो इसका ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन गया सेल या विल का विल, वैसे ही प्लस बी लग जाता है, बी लग जाएगा। अब भी3 का फॉर्म है वॉइस है तो भी3 लगेगा ही। अब प्लस बाय सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो बाय ऑब्जेक्ट। आप देखो जैसे सीता विल डू इट, सीता विल डू इट, इसका हो जाएगा इट विल बी डन बाय सीता। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा, सीता विल डू इट है ना, इसका इट का इट, और विल है तो विल, और बी लगेगा, बोले ना विल सेल या विल के बाद प्लस में बी जोड़ देना, जोड़ दिए, और डू का भी3 डन हो जाएगा बाय, और सीता द्वारा हो रहा है सीता, इसलिए सीता हो गया। एक और होगा एग्जाम्पल, देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हम कराने में कमी नहीं करेंगे। जैसे सीता विल किल ए टाइगर, तो ए टाइगर मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ए टाइगर विल, विल का विल ही उतर जाएगा, बी लगेगा। फंक्शन क्या है मेरा सिंपल फ्यूचर करना था प्यारे बच्चों, इसलिए मेरा बी1 लगेगा, तो विल बी, देखो यहाँ विल बी, और टाइगर ई किल्ड है ना, तो किल्ड हो जाएगा भी3, इसका वाई है तो भी3 हो जाएगा, तो किल्ड हो जाएगा बाय सीता, यानी सीता द्वारा हुआ तो बाय सीता हो जाएगा। देखो यहाँ गलत हो गया था लिखने में प्यारे बच्चों, तो हम काटे थे ना, इसलिए किल्ड बाय सीता हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जैसे सी विल किल ए लाइन, लाइन हो गया, इसका ए लाइन विल बी किल्ड, भी3 का किल्ड बाय हार्ड। आप लोग बनाते हुए चलिएगा तब ना समझ में आएगा। अब देखो ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब एगो देखो पाँचवा क्या है हमारा, 5 नंबर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल है। एक्टिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बीइंग, बी प्लस भी4। इसमें देखो प्यारे बच्चों भी1 था फ्यूचर में, देखो यहाँ क्या था प्यारे बच्चों रे, सिंपल फ्यूचर था। सिंपल फ्यूचर में भी1 लगता है, प्लस में बी जुड़ जाता है, और इसमें क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में हमारा क्या लगेगा भी4 लगेगा ना, तो इसका हो जाएगा एक्टिव में पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इतने समझिएगा होंगे, रूल देख लो प्यारे बच्चों। रूल ऑब्जेक्ट हमें एग्जांपल करा देते हैं आप लोग के लिए। सीता विल बी टेकिंग टी, यानी यहाँ मेरा बोला जा रहा है सीता विल बी टेकिंग टी यानी चाय या समझ रहे हो प्यारे बच्चों। देखो तो मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सीता विल बी टेकिंग चाय में ऑब्जेक्ट मेरा क्या है टी, तो टी मेरा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा टी, और विल बी का विल बी, और भी4 है तो बीइंग, और टेकिंग का भी3 क्या हो जाएगा टेकन बाय, किसके द्वारा हो रहा है सीता ना पी रही है चाय इसलिए। अब देखो राधा विल बी लर्निंग इंग्लिश, यानी राधा इंग्लिश सीख रही है ना प्यारे बच्चों, पढ़ रही है सीख रही है, राधा ना सीख रही है और तो कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा राधा विल बी लर्निंग इंग्लिश का इंग्लिश, मेरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में बदल गया विल बी, और भी4 है तो बीइंग, लर्निंग का हो जाता है प्यारे बच्चों लैंड भी3, अब बाय राधा द्वारा हो रहा है इसलिए राधा। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट का रूल जो होता है ना प्यारे बच्चों, एक्टिव वाई से पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर बदल जाएगा इन्हें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सेल विल का सेल विल ही रह जाता है, भी हैव का है प्लस इसमें बिन लग जाता है प्यारे बच्चों, बिन भी3 है ना तो बिन लग जाता है, और इसका भी3 का भी3 प्लस बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे देखो राधा विल हैव टेकन राइस, यानी टेकन राइस भी3 लगा हुआ है तो इसमें हो जाएगा राइस मेरा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा राइस विल हैव बीन बोले ना इसमें बीन जुड़ जाता है, हैव या है सेल या विल या हैव बीन तो हैव बीन, और टेकन का टेकन भी3 है वैसे ही उतर जाएगा। अब आए राधा उतर गया ना। अब देखो
एक और एग्जांपल, यू विल हैव बॉट ए नॉवेल। तो ए नॉवेल मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ए नॉवेल विल हैव बीन टॉट अबाउट बाय यू, यानी किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, यानी तुम, यू। प्यारे बच्चों, अगर क्लास आज का अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे बच्चा पे शेयर करो, तब ना मन लगेगा पढ़ाने में। प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों। अब कल के लेक्चर में हम इसका पूरा, हम बोले ना प्यारे बच्चों, ऑल हम इसका सिखा देंगे कैसे ऑब्जेक्टिव पकड़ आता है मेरा। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर एंड।